जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा से संबंधित है। और सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर के आपके सामने मैं सारे प्रश्न को कवर करा रहा हूं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को अटेंड करना है और एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और इसके सारे ऑप्शन को देखना है। इसके बाद जो है इसमें आप आंसर लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आप जो है इस क्लास में कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने सवाल को जो है सही बना रहे हैं। जो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, ताकि आपको परीक्षा में जो है ज़्यादा स्कोर लाएंगे तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिलेगा। नहीं तो यदि आपका कम नंबर आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करेंगे और सारे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। और नीचे यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्लास है उसका सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये पहला क्वेश्चन देखिए कि एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है। ये कहाँ से एस्ट्रोजन जो है हमारे शरीर से स्रावित होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ए में है वृषण द्वारा, बी में है अंडाशय द्वारा, सी में है लैंगरहैंस द्वीपकाओं द्वारा और डी में है थायराइड द्वारा। तो आपको बताना है कि इसमें कहाँ से जो है ये स्रावित होता है और सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको जो है इसके बाद जो है आंसर लगाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है अंडाशय द्वारा ये स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य के द्वारा जो सूंघता है, यानी कि कोई भी चीज़ को सूंघकर गंध जो बताता है कि कैसा गंध है या क्या कुछ आता है, तो उसको सूंघने की क्षमता जो है ये इसका नियंत्रण कौन करता है? हमारे मस्तिष्क में इसका नियंत्रण कौन करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सेरिब्रम, ज्ञानेंद्रियां पाली या डायसिफिलॉन या ऑप्टिक। इसमें बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर है ये घ्राणेंद्रिय पाली द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम है, जो हमारे पूरे शरीर का तापक्रम है, यानी कि कितना हीट है हमारे बॉडी में, ये कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी लगाइए और आप बताइए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि आपका इस क्लास में कितना अटेम्प्ट आपने लिया है और आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना सही आपने किया है। प्लीज़ कमेंट करके आप बताते रहिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखिए कि टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है, ये कहाँ से होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ये वृषण से स्रावित होता है। अगला सवाल देखिए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है आपका, जो तो रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या मांसपेशियां या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आपको बताइए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ये तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है? इसमें परिवर्तित क्रिया का क्या उदाहरण है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, मिठाई देखकर मुँह से पानी का आना, छींक आना या आँखों के पलकों का झपकना या इनमें से सभी। कौन क्या आंसर हो जाएगा? आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? यानी कि सबसे पहले किस हार्मोन का अध्ययन किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपके सामने है थायराइड, प्रोलैक्टिन या सिक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्रेटिन जो है सर्वप्रथम जो है हार्मोन का अध्ययन किया गया था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन मैगजीन नहीं है? निम्नलिखित में कौन मैगजीन नहीं है? तो आपका सामने चार ऑप्शन है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, पियामीटर, ड्यूरामीटर या
एरेक्नोबायोमीटर। आप तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है। अगला सवाल देखिए कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या माना जाता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, कि जब कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होता है यानी कि निगेटिव होता है तो उसकी जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है। तो जितने भी आप जान रहे होंगे कि मेरे शरीर का जो भी नियंत्रण होता है यानी कि कोई भी कार्य किया जाता है शरीर के अंग द्वारा तो उनका नियंत्रण कक्ष कहाँ है, तो आपको मालूम होगा कि मेरा नियंत्रण कक्ष मस्तिष्क में होता है। वहीं से सारा इंफॉर्मेशन जाता है, डाटा जाता है, तो वहीं से जो है कार्य करने को ऑर्डर दिया जाता है, तो हमारे शरीर का जो है कार्य करने का अंग जो है वो कार्य करता है। तो कोई भी क्रिया यदि कोई काम करने का नहीं करना है इसको, तो इसका ये संकेत कहाँ से देता है, तो कौन से देता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सेरिब्रम को, मेडुला ऑब्लांगेटा को, ऑप्टिकल पाली को, या इनमें से सभी को। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मेडुला ऑब्लांगेटा को जो है, इसे यही अनैच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। अगला सवाल देखिए कि पराग नालिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रासायनिक अनुवर्तन प्रक्रिया कहलाती है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, कोई भी फल को जो है किसके द्वारा पकाया जाता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एथिलीन द्वारा किसी भी फल को पकाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है, यानी कि श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सिनेप्स, न्यूरेलिकस या मॉड्यूलधारी शोध या तंत्रिका तंतु। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये न्यूरेलिकस के द्वारा जो है इसमें बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन नियंत्रित करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जीएच द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, किस हार्मोन के लिए हमारे शरीर में आयोडीन का होना आवश्यक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थायरॉक्सिन द्वारा जो है इसमें किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आलिंदन गुहा, क्रोनियम या गुहा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रोनियम द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से या नालिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अगला सवाल है कि एसिबिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, आप कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घानन, कोशिका विपलन या फल पकाना, इनमें से क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कोशिका विलगन का है। अगला सवाल देखिए कि एंड्रोजेन क्या है, एंड्रोजेन आपको बताना है कि एंड्रोजेन क्या है, नालिका हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन या पाचक रस या पाराथायरॉइड हार्मोन। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर है ये नार्लिक हार्मोन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस ग्रंथि का स्राव नहीं होता है। और ये भी जितने भी सारे क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़िए, जाके ज्वाइन कीजिए। तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सीटी हो जाएगा, सीटी हार्मोन जो है स्रावित नहीं होता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, यकृत, थायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। आपको जल्दी जल्दी बताना है इसमें क्या हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक एक जो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है आप जो है इसमें अटेम्प्ट लीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यकृत।
अगला सवाल देखिए कि गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो उसमें बताना है कि कौन सा हार्मोन कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पिटोसिन ये कार्य करता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यानी कि इच्छा शक्ति किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम से सेरिबेलम, सेरिब्रम या थायराइड या पिट्यूटरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्टेरोन या रिलैक्सिन या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है हार्मोन स्रावन होता है यानी कि गिरता है। अगला सवाल देखिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन द्वारा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सेरिब्रम पेडेंकल द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन कहलाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण को जो है नियंत्रित करता है। अगला सवाल देखिए कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का जो नियंत्रण होता है ये कहाँ से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है तंत्रिका द्वारा एवं रसायन द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। तो आपका ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जल्दी जल्दी बताइए। तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा HCG द्वारा। अगला सवाल देखिए कि प्रकाशानुवर्तन के गति के अंतर्गत पौधा का कौन सा भाग आता है। इनमें से बताइए कि क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो है ये प्ररोह और पत्तियां दोनों, यदि आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखें कि थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। तो कैल्शियम की मात्रा किसमें नियंत्रित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये CT द्वारा। अगला सवाल देखिए कि निम्नांकित में किसे मास्टर अंतःग्रंथि कहते हैं। तो आपका मास्टर अंतःग्रंथि क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नांकित में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय या अमाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि बी तथा सी, बी और सी ये दोनों जो है उत्पादन में सहायक होते हैं। तो आपका राइट आंसर ये डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि आपका ये इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कान सिंड्रोम, केसिंग सिंड्रोम या एडिसन बीमारी, ये तीनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के जो नियंत्रित होता है इसमें से क्या नहीं हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ये हाथों का परिचालन, यानी कि हाथ जो हम लोग चलाते हैं इसका परिचालन ऑब्लांगेटा से इसमें नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है। किनमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है। तो आपको बताना है, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये परागनालिका में। अगला सवाल देखिए कि किसे वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जन्म हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोलैक्टिन को, प्रोलैक्टिन को जो है आपका ये बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन इसमें से कौन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। अगला सवाल देखिए कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हार्मोन हो जाएगा।
यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोन्नत करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन, इनमें से सभी, ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ये FSH हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए। इसका जो भी क्लास मैं करा रहा हूँ उसका PDF जो है टेलीग्राम पे PDF के रूप में मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जो है आपको तैयारी करने में सुविधा होगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नांकित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पाराथार्मोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, यानी कि मनुष्य में जो दूध का उत्पादन होता है ये किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि किसी पौधे की जड़ों में इनमें से कौन सी गति दर्शाती है। पौधे के जड़ में जो है कौन सा गति दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, A और C, यानी कि धनात्मक प्रसार तंतु और जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दोनों, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास होने के कारण हो जाता है। के लिए कौन सा ग्रंथि जो है ह्रास हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जो कि बुढ़ापा देखने को शरीर में दिखता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थाइमस के द्वारा, थाइमस ह्रास होने के कारण शरीर में बुढ़ापा दिखने लगता है। अगला सवाल देखिए कि हमारे शरीर को सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है, यानी शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रमस्तिष्क से द्वारा जो है हमारे शरीर की सभी इच्छाएं को जो है नियंत्रित करता है। अगला सवाल देखिए कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, अधिवृक्क से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पीयूष ग्रंथि से, यानी 1 नंबर आपका सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, ये कहाँ होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नाक में, यानी कि बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नाक में होता है। अगला सवाल देखिए कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेशमानिया के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए कि ऑक्सिन का संश्लेषण क्या होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्तंभ शीर्ष में जो है ऑक्सिन का संश्लेषण होता है। अगला सवाल देखिए कि साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण होता है ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी, जड़ों में और भ्रूण पोष यानी दोनों में साइटोकाइनिन का संश्लेषण होता है। इस तरह से कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आपने कितने सवाल को अटेम्प्ट किए हैं, कितना स्कोर आपका आ रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़िए और वहाँ आपको सारे PDF को प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के सभी भाइयों को जय हिंद।